Welcome students, class 12th chemistry बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में टुडेज टॉपिक्स आर अमीनो एसिड्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बायोमोलिक्यूल्स का ये पार्ट 7 वीडियो है। 6 वीडियो पहले हो चुके हैं और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में सेकंड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स, और उसका पार्ट 1 वीडियो ये आज हम आपको डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीनो एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा क्या है प्रोटीन्स। प्रोटीन इज द नेचुरली अकरिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के या ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग मटेरियल है और कॉम्प्लेक्स नेचर का है, और ये पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and include many essential biological compounds such as enzymes. Each protein is a polymer of amino acid joined by peptide bond. Peptide bonds के द्वारा जुड़े हुए large number of amino acids बनाते हैं प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है CONH बॉन्ड formed between carboxylic and amino group of 2 amino acid, और अमीनो एसिड्स के जो दो टाइप है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप आपस में डिहाइड्रेशन के बाद जुड़ते हैं और बनाते हैं CONH बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड यहां पर कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर एंड नॉट होमोपोलीमर। क्या है ये होमोपोलीमर्स एंड हेट्रोपोलीमर्स? ए होमोपोलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। केवल एक ही टाइप के अमीनो एसिड्स अगर जुड़े होंगे तो कहलाएगा होमोपोलीमर। बट प्रोटीन्स दीज आर हेट्रोपोलीमर्स, means we are having more than one type of monomer units. Different type of amino acids are present in proteins joined by peptide linkage. Amino acids डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। These are building blocks of proteins and having NH2 and COH group in the same molecule. As amino acids have one amino group and one acidic group as substituent on the same carbon, ये दोनों ग्रुप एक कार्बन पे होना जरूरी है। That is essential, means एक ही कार्बन पे जब NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब कहलाता है ये अल्फा अमीनो एसिड। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर अल्फा इन नेचर, अल्फा अमीनो एसिड्स। There are 4 groups, means वो कार्बन जिस पर की ये ग्रुप अटैच्ड होंगे वहां पर 4 ग्रुप अटैच्ड होंगे। 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 एमिनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप। एक जो ग्रुप चेंज होता रहेगा, डेजिग्नेटेड एज R ग्रुप ऑन द सेम कार्बन, और इस R की नेचर अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होगी। Point 4, based on the nature of R group there are many amino acids. So there are total 20 type of amino acids। 20 से ज्यादा हो चुके हैं, but in your syllabus, in 12th class syllabus or in NCERT books, as per the books, there are 20 type of amino acids। Total 22 discover हो चुके हैं, but we have to study the syllabus। So glycine, adenine, cysteine, proline, lysine, etc. ये इनके नाम है, जिनमें ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये लिस्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स की। एलेनिन,
आर्जिनिन, एस्पैरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलिन। तो आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको नंबर मालूम होने चाहिए। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेशन के बेस पर इनको दिया गया है नाम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, मीन्स हमें चाहिए, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। ये हमें केवल हमें बाहर से आउटसोर्स की फॉर्म में, डाइट की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी इन टाइप के अमीनो एसिड्स को नहीं बना पाती। These are 10 in numbers. Total 10 amino acids are essential, जो कि हमें डाइट में लेने होते हैं। एग्जाम्पल्स, डाइटरी प्रोटीन्स मीन्स डाइट, जो डाइटरी प्रोटीन्स दी जाती हैं वो उनको हम essential अमीनो एसिड्स कहते हैं। These are also known as non dispensable amino acids, यानी कि जिनको हमारी बॉडी डिस्पेंस नहीं कर पा रही है उनको हम कहते हैं नॉन डिस्पेंसेबल, बना नहीं पा रही। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये अपने आप ही बनते रहते हैं और हमें आउटसोर्स से डाइट की फॉर्म में इसको हमें नहीं लेना पड़ता। दीज आर 10 इन नंबर्स, ये भी 10 नंबर में है, एंड नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, हमारी बॉडी इनको अपने आप ही बनाती रहती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, मीन्स हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली या सभी एनिमल्स की जो बॉडी है वो डिस्पेंस कर सकती है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एंड डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स। नाउ अगेन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स में भी ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरह के हो सकते हैं कि किसमें अमीनो ग्रुप ज्यादा है, किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है कंपेरेटिवली उसके बेस पर। तो वन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, सेकंड एसिडिक अमीनो एसिड्स, थर्ड बेसिक अमीनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स, एग्जाम्पल डेफिनेशन याद कर सकते हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, दीज हैव सेम नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उतने ही अमीनो ग्रुप है। सो दीज आर हैविंग नो एसिडिक और बेसिक नेचर। न्यूट्रल एसिडिक अमीनो एसिड्स, दीज हैव मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देन अमीनो ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नंबर अमीनो ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। एग्जांपल याद कर सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पर NH2 ग्रुप 1 है और COH ग्रुप 2 है। बेसिक अमीनो एसिड्स, दीज हैव मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनमें अमीनो ग्रुप के नंबर ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कम है। एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, लाइसिन। The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxylic and R functional group. प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कौन सा अमीनो ग्रुप है, कितने अमीनो ग्रुप है, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जो फंक्शनल ग्रुप R है जो कि डिफरेंट नेचर का है उसकी क्या नेचर है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉलीपेप्टाइड्स। जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड हम जानते ही हैं कि CONH बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स इज पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अमीनो एसिड 1 उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड नंबर 2 इसमें NH2 के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और ये बनाते हैं CONH बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो CONH बॉन्ड इज पेप्टाइड लिंकेज। A polypeptide is a continuous unbranched chain of amino acids joined by peptide bonds and it is building block of proteins. ये पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, और जब ये अमीनो एसिड्स इन नंबर्स अप टू 100
लिंक्ड होते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं, और जब अमीनो एसिड्स के नंबर 100 से ज्यादा बन जाते हैं तो ये कहलाते हैं प्रोटीन्स। मीन्स पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर बोथ पॉलीपेप्टाइड्स, बट पॉलीपेप्टाइड वो है जिनमें की 100 से 100 से कम यूनिट्स हैं, जबकि प्रोटीन्स में 100 से ज्यादा यूनिट्स अमीनो एसिड्स की हो सकती है। और ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप किस तरीके से अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड्स के आपस में लिंक हो रहे हैं और बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।